अच्छा, कमाल की वो शिराज की ही मैं बात करूंगा। मैं हर हाँ। कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। शिराज भाई एक शोशा छोड़ के गए थे मेरे पॉडकास्ट में, जिसमें उन्होंने बोला था यार जुनेद वेरी गुड एक्टर, लेकिन मेरी उससे बातचीत नहीं है। वेरी गुड मुझे कोई एक्टर। नहीं बता रहा भाई क्या सीन अब है। हम भी उसने बताया एपिसोड्स ना। में देख रहे हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा क्यों बातचीत नहीं है उसने इनकी। बताया ना, वेरी गुड एक्टर। हाँ चल, वेरी गुड एक्टर सही है, लेकिन बातचीत क्यों नहीं है। उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी जुनेद की। तो वो एक्टिंग स्किल से जो वो काम कर गया ना, आई थिंक मैं कहता हूँ वो लोग अच्छे होते हैं। जैसे फातिमा थी ना, हाँ। सबको दिख गई, हाँ, वो दिख नहीं पाया। वो दिख नहीं पाया। अरे भाई, क्या कमाल खेल के गया वो। तमाशा घर का एक्सपीरियंस था ना उनके पास। में भी हो सकता है। एक और मैं चीज पूछता हूँ जो मैंने ईमान से पूछा और हाँ, ईमान वो ने जो है मना पूछे किया। सबसे इम्पोर्टेंट। अफवाह पहले आई थी कि घर के अंदर हमजा गुल और फातिमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। ये बिल्कुल सच हुआ, अफवाह नहीं थी। फिर एक अफवाह थी कि एंड में जाते जाते एक कपल स्वैप करेगा, स्विच करेगा और वो कपल जीतेगा। हाँ या ना, कोई स्विचिंग हो रही है? हाँ यूं या हुआ, ना? यूं हुआ, यूं हुआ। स्विचिंग हो रही है। ये गलत मैं बात आपसे पूछ रहा है। हूँ। यूं क्या क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं, आपका नहीं, मेरा सवाल सवाल सुन है रहा ये, हूँ। मेरा आपने पहले सवाल है। हाँ किया, फिर हाँ, आपने हमसे मैं पूछा। आपसे वही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ हो रही है नहीं हो रही। चले, ये राज भी जो है वो नहीं, आपका डायलॉग है ना, ये राज भी उनके साथ ये चला गया। अब वो वाली बात है। अब वो जब फातिमा गई तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए ना, आशिर के टाइम पे तुमने कहा ये राज उसके साथ चला गया, हाँ। तो ये फातिमा के टाइम पे तुमने क्यों नहीं सबको कहा कि ये राज उसके साथ चला गया? हम्म। मैंने कहा फातिमा का राज था ही नहीं कोई, वो सब किसी को कुछ बोल के गई, किसी को कुछ बोल के गई, तो सबको पता था कि वो क्या कर रही थी। तो कोई राज ऐसा था नहीं जो उसके साथ चला गया। तो मैं कहता कि हाँ ये राज उसके साथ चला गया। तो बस यही कहूँगा कि यार वेट करें हम लोग, देखें 10 एपिसोड रहेंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लें बस हम 2 लोग। वीक्स रहते हैं। 10 ही रह गए, 10 रहेंगे तो हम थोड़ा बर्दाश्त कर लें जल्दी और गुजर जाएंगे, जल्दी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो ये है कि स्विचिंग का मुझे नहीं लगता स्विचिंग का कुछ भी ऐसा होगा। बस मना कर दिया, स्विचिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई तो फिर डीएम्स के लिए तैयार रहना। और ऐसा ना करें, कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, ये मिस्टर बीन का टाइटल क्यों और किसने दिया? ये मिस्टर बीन का टाइटल जो है ना, एक हमारे टर्किश वो थे, अपना क्या कहते हैं, जो हमें नीचे बेचते थे और जो हमें सामान बाहर से ला के देते थे। तो बड़े हंसी मजाक और तफरी वाले बंदे थे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ जाते हुए ना एकदम मुझे कहा कि यार यू लुक लाइक अ मिस्टर बीन। मैं भी चौंक गया। अच्छा वो सुन लिया उरूज ने। उसके बाद जो उरूज ने लगाया है रिकॉर्ड, और वो फिर चलता ही चला गया वो। तो घर पे और टाइटल्स थे किसी के इस तरह से? जुनियर को चच्चा बोलते हैं। वो चिच्चा, हाँ मैं ही बोलता था भी उसको। बोलते हैं। और कोई है वो किसी के? चाचा नहीं था, वो चिच्चा था। चिच्चा था, चिच्चा। चिच्चा। ओ, वो चिच्चा, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो चिच्चा, अगर कोई सीरीज देखी हो आपने। कमेंट्स में बताएं अगर आपको याद आ रहा है तो। और किसके क्या टाइटल्स थे? मास को कहते रहते थे कुछ ना कुछ। आजकल तो छोटा डॉन कह रहे हैं उनको। हाँ वो लोग कह रहे डॉन बने हैं, हुए हमने हैं। भी कहा था उसे वहाँ पे। वैसे हम कभी कार्टून नेटवर्क कह देते थे, कभी तफरीह में कुछ कह देते थे, राजपाल यादव कह देते थे। तो मास के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कह देते थे। जुनेद के लिए अक्सर क्यों लड़कियां जो है वो बातचीत इस तरह से अपने अपने पार्टनर को जलाने के लिए ज़्यादा कर रही होती थी? इसमें मैंने देखा उरूज भी कभी कभी जानबूझ के, मतलब दिखाने के लिए कि मैं हमजा को जला रही हूँ, बातचीत कर ली। फिर एक बड़ा मसला हुआ कि डांस हुआ था, उरूज और जुनेद साथ में कर रहे थे मॉर्निंग डांस, उस पर आप फटे थे कि भाई जुनेद दूर। अच्छा जुनेद का जो था ना, जुनेद का वहाँ पे जो मेरे साथ इस तरह का सीन था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे सच में कोई, मैं गेम प्लान क्या, मैं तो शो भी नहीं, काफ़ी लोग शो देख के भी गए थे कि किस तरह का होता है, क्या होता है। मुझे तो वो भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। और जब मैं गया था, और लिटरली जो आप मुझे वहाँ देख रहे हैं ना, वो मेरी पर्सनैलिटी है जो शुरू से देख रहे हैं आप। जो अब थोड़ी सी जो चेंज आई है वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था, कि हाइपर भी हो रहा हूँ, गुस्सा भी कर रहा हूँ इन रियल। और रियल पर्सनैलिटी आप मेरे अपने जानने वालों से पूछेंगे या मेरे घर वालों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि यार इसको गुस्सा नहीं आता, और ये ना इतनी शोर से या ऊंची आवाज़ में बात करता है। तो जुनेद के साथ जो वो इशू था ना, वो बेसिकली इशू ये था, मैं लाइफ पे भी अपनी ये बात क्लियर की है मैंने लोगों को, क्योंकि उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत फजूल किस्म की आपने बात, लड़ाई की या वो हुआ। तो जुनेद के साथ क्योंकि हो नहीं सकती थी, जुनेद और मेरी दोस्ती ऐसी थी, क्योंकि मैं और वो एक साथ ही, मेरा मास था, मैं था बीच में, और फिर जुनेद का बैट था। तो
हम नीचे बैठे हुए थे तो हमें पॉइंटर्स दिए जाते थे, तो मुझे और उरूज को एक ही चीज़ बोली जाती थी कि यार अब आप कम दिख रहे हो, हाँ, अब हुआ वो है ये चीज़ बीच नहीं में, आ रही। बिल्कुल हमने भी फ़ील किया था। अब वो कम दिखने का मसला ये था कि उरूज की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। कभी उसके गले बिल्कुल वो हो गया था अपना, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके घुटनों में दर्द। तो मैं ज़्यादातर उसके साथ टाइम दे रहा होता था, फिर उसको देखना होता था, तो वो इतनी बात नहीं कर पाती थी गले की वजह से। तो वो जब एक हफ्ते से सुनता हुआ आ रहा हूँ ना कि ये हो रहा है, वो फिर जुनैद और मेरी इतनी थी कि जुनैद ने मुझे कहा कि हमदा यार ऐसा करते हैं, इनको चाहिए मसाला, तो एक ये वाला एक डाल स्क्रिप्टेड देते हैं। आप लोगों ने हाँ डिसाइड किया आपस हाँ, में। एक ये चीज़ डाल सही देते हैं है। हम इसके अंदर, तो इनको मसाला मिल जाएगा इनका, और तू भी नज़र आ हाँ, जाएगा। इससे लग रहा था कि वो वैलिड जो एक होता है ना, एक नहीं था उसमें कोई हाँ, पॉइंट नहीं था लड़ने के क्योंकि हम लिए। ये कह रहे थे कि अगर हमजा को मसला है तो सबसे पहले उसने उरूज को समझाना चाहिए हम्म, भाई, उसके बाद फिर जुनैद के पास जाए। हाँ तो उसमें कोई वो हाँ, पॉइंट नहीं था ओके, तो लड़ने वो के तो मेड लिए। अप था। हाँ, वो सही है। उसमें कोई पॉइंट नहीं था लड़ने के लिए, बट वो ये था कि यार चलो एक चीज़ ये हो जाएगी कि क्योंकि इतने टाइम से दिख नहीं रहे और वो कह रहे हैं आपको, बार बार आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है सबके सामने कि यार आप दोनों नहीं दिख रहे, आप दोनों नहीं दिख रहे, जबकि मैं बोल भी रहा हूँ यार उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं कैसे, वो बात ही नहीं कर पाती तो मैं कैसे क्या बात करूँ। लोगों के आसपास जाता हूँ तो जितनी हो सकती है मुझसे मैं उतनी करता हूँ, और मैं वापस अपने पार्टनर के पास आ जाता हूँ। सही। और बेसिकली मेरा एक चीज़, एक ये बहुत अच्छा था कि मेरा एक चीज़ था कि मुझे एक कॉन्सेप्ट बस एक ही क्लियर था कि लाजवाल इश्क के लिए गए थे ना, तो लाजवाल इश्क ही किया था मैंने शुरू से, ये तो बीच में जाके गंद हो गया होगा, हाँ वरना मैं शुरू से वही कर रहा था। साथ बैठे रहते थे हाँ, और मैं चीज़ें वही चलती कर रहा थी। था, मुझे और कुछ भी नहीं करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बाकी के लोगों के जो गेम प्लान चल रहे थे ना, कहीं कहीं मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं थोड़ा सा एंड में जो ये आपने मुझ में थोड़ी चेंजेस देखे और रोटेशनल एक वो मूव देखा एकदम, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी उस गेम प्लानिंग का हिस्सा बन गया मैं। शिराज का एज अ मास्टरमाइंड कोई था घर में रोल के, वो बहुत ज़्यादा गेम प्लान सेटिंग मास के साथ मिलके आप लोग के साथ कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा था? ऐसा मेरे लगता से है तो कि शिराज की बात ही नहीं थी, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि फातिमा और वो एक साथ होते थे, शिराज और मास। उसके पॉइंट ऑफ व्यू बाद समझ में आते थे उनके आपको? मैंने कहा ना, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं अच्छा तो बैठा हुआ ऐसे सुन रहा होता था, हाँ। बस जाने दो ऊपर से। जो बात हकीकत है, हम लड़ने झगड़ने हाँ थोड़ी आए थे हाँ। यार इस घर में, हमने तमाशा बना के रख दिया उस घर का। ये सही। लाजवाब इश्क से तमाशा बन हाँ, गया था। तमाशा बन गया एट दी एंड वो। तो अ, मेरा और उसका इतना वो ही नहीं था, बातचीत ही नहीं थी घर के अंदर, क्यों मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, मतलब लगता नहीं था। ये माज ने मुझे बताई बात की यार, मैं क्योंकि सोचता नहीं था उस नज़रिए से, मैं सोचता नहीं था, लगना क्या कहेंगे, सोचता नहीं था उस नज़रिए से कि यार शिराज प्लान कर रहे हैं या मुझे निकालने की, और शिराज सोच रहे हैं हमजा प्लान कर रहा है मुझे निकालने की। बीच की बिल्ली कौन है? वो फातिमा, बकौल माज की। तो माज ने फिर जब मुझे माज जब हमारा ये फातिमा का जो चेंज आया, जब मेरे पास माज आके बैठा ना, कि माज ने कहा यार हमजा तू उससे मिलो, तू कहता है शिराज कर रहा है, क्योंकि एंड में मुझे लगने लग गया था कि यार शिराज चाहता है कि मैं निकल जाऊँ। मैं फिर कहता था कि नहीं यार इसको फिर निकालना, मैं भले मुझे बाद में निकाल देना, मैं शिराज को निकाल के जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैं गेम नहीं खेल रहा था वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं थी गेम कैसे खेली जाती है। तो माज ने मुझे ये बात कही थी आगे कि यार हमजा तू तो बहुत सीधा साधा चल रहा है, तुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तेरे पीछे। लेकिन कल ये बात हुई थी कि फातिमा ने उरूज से ये बात की है कि शिराज जो है वो आप लोगों के कपल से जेलस होता है। जो आयशा उमर के सामने हुई है, हाँ बतूल हाँ और सब हैं? बात कर मुझे रहे थे। नहीं पता इस बारे में। तो वहाँ पर भी अच्छा क्लैरिटी मिली कि हाँ बीच में जो था ये फातिमा की तरफ से की गई थी हुँ। चीज़ें, वो फिर बाद में क्लियर हो गई। तो मुझे नहीं था तब तक कि मैं हम्म, कोई गेम खेलूँ या वो करूँ, मुझे नहीं था। फिर जब ये बात आई ना, तो मुझे एक तो जन्नत वाला भी इंसिडेंट याद था, और मैं खामोश भी इसी वजह से था क्योंकि उस वक़्त सब फातिमा, 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 फातिमा। एक वाहिद मैं था जो फातिमा, मैंने कहा बाहर तो आओ ना ज़रा। जहाँ-जहाँ उसकी गलती थी मैंने ही गिनवाई कि यार यहाँ-यहाँ तुम्हारी गलती है। तो उस वक़्त सब फातिमा, फातिमा, फातिमा कर रहे होते थे। वो फिर जब आया वक़्त कि हाँ, जब माज़ ने मुझे कहा कि यार अब ये है कि मेन जो बंदा है ना वो ये है, अब मैंने पकड़ लिया है इस बंदे को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो मैं तो चाहता था कि क्योंकि इसने जो जितना उस बेचारी के साथ वो किया है, तो अब ये भी तो, इसको भी तो पता चले ना कि यार क्या होता है।
माज एज अ डिस्गाइज डिटेक्टिव लग रहे थे मुझे घर पे। पहले जन्नत को पकड़ा, फिर आशिर को उसके शर से बचाया, फिर फातिमा हाँ को पकड़ा। जन्नत के साथ तो मतलब मैं कहूँगा कि यार नहीं करना चाहिए था। किसको? माज को? मास माज नहीं था, मेन फातिमा थी। अच्छा। अच्छा हाँ, अब वो बोले नहीं थी या नहीं मैनिपुलेशन की या उसने उसके बारे में कुछ बातें नहीं कहीं कैमरे के सामने लेकिन है वो ये। जो माज और जन्नत का एक एंड हुआ था, जो उन्होंने आपस में कहा था जी कि हम कपल नहीं है, उसके बाद फिर भी ये कहा जाता है कि अभी भी जन्नत पीछे, तो उसके पीछे फातिमा का हाथ है कि वो अभी भी ये फैला रही थी कि नहीं, अभी भी वो पसंद करती है, और बात बात में जन्नत लाना ताकि तूबा परेशान हो। देखा उसकी भी बहुत सारी कहानी है, ऊपर की कहानी है, उस पे कभी मैंने वो नहीं किया। इवन कि अगर आप देखेंगे तो तूबा के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि ऊपर ये ऐसी है, ये यूँ है, ये यूँ हाँ है। मैंने कहा यार मेरे साथ तो वो ठीक है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो कैसी है कैसी नहीं है। बट वो बाद में क्लियर हुआ कि हाँ यार वो है, मतलब जब गुस्से में होती है या वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ये बाद में मुझे पता चला, रियलिटी चेक मिला, जिसमें मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, मेरे अपनों ने। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, इंसान होता है वो बदल जाता है। तो उस बात पे मुझे हुआ कि यार वो हो सकता है कि शायद उसमें मिली भगत सबकी हो, कि वो ओवरऑल पूरे इस शो को गुजारने के बाद जिंदगी का सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या सीखी? क्या मैसेज मिला कि आपने यार ये मैं गांठ बांध ली मैंने, आज ही मैंने, इस शो ने मुझे सिखा दिया जिंदगी का? ये कह सकते हैं आप कि अगर आप मुझे फर्स्ट डे से लेके देखें ना, अभी भी बाहर आके भी मैंने सबका भरपूर साथ दिया है। कोई ऐसा नहीं है जिसको हेट मिल रहा था, मैंने उसके साथ भी मैं बैठा, मैंने उसको भी बोला कि नहीं करो यार, वो शो था, शो हो गया ख़त्म, हर चीज़ हो गई ख़त्म। बट एक चीज़ का दुख है मुझे इस बात का कि अभी ये जो एलिगेशन मेरे पे लगी, कोई एक बंदा नहीं आया बोलने के लिए। सब अपनी अपनी बचा के बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर ना पड़ जाए कोई चीज़। तो ये एक चीज़ का टारगेट तो दुख है। सभी हुए हैं, कौन किसको बचाएगा? वो बात ठीक है, बट हाँ। टारगेट हुए हुए हैं। जब टारगेट पीक पे हुए हुए थे तो मैं बैठा हुआ था उनको लेके कि नहीं यार, ये नहीं है, जो ये कह रहा है वही सही है। और मेरी आवाम ने मुझे बोला कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है, आप क्यों इसके साथ वो करके बैठे हुए हैं? आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं यार, वो शो की बात थी, शो हो गया ख़त्म। अब हम बाहर हैं, बाहर सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, सब अलग-अलग हिसाब से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैं यही बात कहूँगा, बस एक इस चीज़ का दुःख है, सिर्फ़ एक वाहिद उरूज खड़ी हुई, वो आपने कमेंट में भी देखा होगा, बिल्कुल। रेडिट पे चल रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू उरूज, थैंक यू सो मच। आपने सच में लिटरली, मतलब कोई और लड़की होती ना, वो भाग जाती, कहती यार ये बात ही ऐसी है, इस पे मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरे पे ही उल्टी पड़ जाएंगी चीज़ें, मतलब मैं अगर इस पे कोई कमेंट करूँगी या वो करूँगी। तो सच में यार, जवान की बच्ची जो खड़ी हुई है ना, दिखा है। तो एक उसके लिए मैं कहता हूँ, ज़िंदगी में किसी के लिए भी इज़्ज़त है ना, तो वो एक उसके लिए, जिसने भरपूर साथ दिया मेरा।